बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम है नोड। अभी तक हमने परमाणु के कक्षकों की आकृति के बारे में पढ़ा, समझा कि उनकी आकृति कैसी होती है। अब हम जानेंगे कि नोड क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नोड क्या है? नोड जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू शून्य हो जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज हमसे स्टार्ट करने वाले हैं और आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आइए नोड के बारे में जानते हैं कि नोड होता क्या है। तो वह क्षेत्र जहां प्रायिकता घनत्व शून्य हो जाए उसे नोडल सतह या नोड कहते हैं। यहां पर लिखा है कि अ पॉइंट और प्लेन और जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एन ऑर्बिटल। मतलब कक्षक में जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शून्य हो जाए, जहां उसका घनत्व शून्य हो जाए, उसे ही हम नोड कहते हैं। तो नोड दो प्रकार के होते हैं। पहला त्रिज्या नोड और दूसरा कोणीय नोड। तो यह क्या है आइए समझते हैं। तो त्रिज्या नोड या रेडियल नोड क्या कहलाता है? बच्चों देखिए यहां पर 1s 2s और 3s कक्षक दिया गया है। अब हम यहां पे समझेंगे कि हम रेडियल नोड की पहचान कैसे कर सकते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल शून्य हो। तो यहां पर डायग्राम को देखिए और आप खुद से बता सकते हैं कि यहां पर आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि एस कक्षक गोलिया आकार का होता है, मतलब वह स्फेरिकल शेप का होता है। अब यहां पर हम 1s 2s और 3s कक्षक की आकृति देख रहे हैं। 1s में आप देखिए एक रिंग है जिसमें लाल रंग प्रतीत है इलेक्ट्रॉन घनत्व का। वहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। फिर आप 2s कक्षक की ओर देखिए। 2s कक्षक में आप देखेंगे कि उन दो लाल रंग के जो रिंग बने हुए हैं उनके बीच एक सफेद रंग का आपको एक स्थान दिखाई देगा। वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व शून्य होगा और उसे ही हम त्रिज्या नोड कहते हैं, रेडियल नोड बोलते हैं। तो आइए इसे देखते हैं जरा। तो बच्चों यहां पे देखिए ये हमने एस कक्षकों की आकृति ड्रॉ की है। यहां पे हमने एस कक्षक की आकृति ड्रॉ की है। अब यहां पे हमें क्या समझ में आएगा कि यहां पर आप देखिए 1s, यहां पर एक रिंग है और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर संपूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, मतलब यहां पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो यहां पर जो नोड होगा, यहां पर जो नोड की संख्या होगी वह शून्य होगी, 0 होगी। यहां पर यह 0 होगी। अब यहां पे देखिए, यहां पर संपूर्ण रूप से आप देख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा भरा हुआ है। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा भरा हुआ है। उसके बाद यहां पर एक गैप है। उसके पश्चात दूसरे रिंग के पास, फिर दूसरे रिंग से हम देख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी हुई है। लेकिन जो इन दो रिंग के बीच में जो स्थान है उसे ही हम नोड कहते हैं। तो यहां पर हमें सिर्फ एक स्थान दिख रहा है, इसलिए इसके नोड की वैल्यू 1 होगी। यहां पे नोड की वैल्यू 1 होगी। बात करते हैं 3s की। यहां पर हमें यह स्थान दिख रहा है और यह स्थान, तो यहां पर नोड की संख्या 2 होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेडियल नोड यानी त्रिज्या नोड की संख्या यहां पर क्या है, तो आपको 0 1 2 कहना है। और आप यहां पे डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कैसे हमने इसे दर्शाया है। तो देखिए यहां पे हमने एस कक्षकों की आकृति ली है और वहां पर जो सफेद हिस्सा आपको दिख रहा है, 3s मतलब 3 रिंग बना लीजिए, 2s मतलब 2 रिंग बना लीजिए और 1s में एक रिंग है और वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मतलब जहां पर जो हमें सफेद हिस्सा दिखाई दे रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो त्रिज्या नोड के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वह है n - l - 1।
तो आइए यहां पर समझे कि कैसे हम निकाल सकते हैं। 1s की बात करें तो n की संख्या 1 होगी, तो देखते हैं यहां पर देखिए बच्चों, अगर हम यहां पे बात करें तो यहां n की संख्या 2, l की संख्या 0, सॉरी यहां पर n की संख्या 3, l की संख्या 0, तो यहां पे त्रिज्य नोड क्या होगा, n माइनस l माइनस 1, 3 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 2। यहां पर त्रिज्य नोड की वैल्यू ये होगी और हमने यहां पे भी नोड की संख्या वही निकाली है। तो आइए आगे देखते हैं। तो देखिए यहां पर हमने 1s में त्रिज्य नोड की जो संख्या निकाली है n माइनस l माइनस 1 से 1 माइनस 0 माइनस 1, तो यहाँ 1s में जो नोड की संख्या है वह 0 होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2s में 1 होगी, 3s में 2 होगी। तो यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले का उपयोग किया है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इन फॉर्मूलों पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। अब आगे देखते हैं कोणीय नोड, जिसे हम एंगुलर नोड बोलते हैं। एंगुलर नोड आपको P कक्षक और D कक्षक में मिलेगा। P कक्षक में हम जानते हैं कि हर P कक्षक में 2 पालियां होती हैं और वहां पर कैसे नोड उपस्थित होता है आइए समझते हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर आप Px, Py और Pz को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर एक्स वाई एक्सिस के ऊपर Px और Py को चित्र में दिखाया गया है। अब देखिए यहां पर कि Px और Py, यहां पे देखिए बच्चों कि यहां पर Px और Py है। अब इन दोनों के मध्य में आप एक कांच की भांति वस्तु देख रहे हैं जो शीशे की वस्तु से उसे डिवाइड कर रहा है। प्लेन क्या होता है मैं आपको बता दूं कि हम Px, Py, Pz में जो पालियां या लोब्स है उनको हम कैसे इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब हमें इन लोब्स को, इन पालियों को इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, बिल्कुल इक्वल हिस्से में। तो आइए इसे समझते हैं कि हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो शीशे की भांति आपको वस्तु दिखाई दे रही है वह प्लेन है। उसका उपयोग करके हम इन पालियों यानी लोब्स को अलग अलग करते हैं। मतलब यहां पर हमें सिर्फ समझना है उस हिस्से में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, उस हिस्से में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। तो आइए जरा समझते हैं कि कैसे। स्टूडेंट्स यहां देखिए कि यहां पर हमने Px कक्षक लिया, यहां पर हमने Px कक्षक लिया। अब देखिए यहां पर 2 लोब्स है। अब इन 2 लोब्स के मध्य में जो यह हिस्सा होगा या पार्ट होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। अगर आप किसी प्लेन के माध्यम से इसे डिवाइड करें तो इस हिस्से में जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, वह 0 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसा कि हमने देखा था कि इन 2 रिंग के मध्य में जो यह हिस्सा था यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 थी, जबकि Px कक्षक में या Py या Pz कक्षक में यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन 2 लोब्स के बीच में जो होता है यहां पर यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे देखते हैं। तो यहां पे देखिए मैंने आपको ब्लैक रंग से वहां पर जो ग्लास दिया गया है वहां पर आप समझ सकते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी और इसे हम प्लेन कहते हैं, तो देखिए यहां पे लिखा गया है कि Pz कक्षक में XY तल नोडल तल है। मतलब अगर आपका, अब यहां पे देखिए बच्चों, अगर यहां पे हम देखते हैं कि यहां पर जो हमने कक्षक ड्रॉ किया है Px है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो x एक्सिस पे है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x एक्सिस पे है। तो इलेक्ट्रॉन कहां उपस्थित नहीं होगा? यहां पर जो नोड उपस्थित नहीं होगा वह YZ में उपस्थित नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर Pz कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है
वह एक्स वाई में उपस्थित नहीं होगा। अगर आप पी एक्स कक्षक की बात करें तो वहां पर वाई जेड में इलेक्ट्रॉन का घनत्व नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे समझ भी सकते हैं कि यहां पर आप देखिए चित्र में कि पी जेड में दोनों लोब्स हैं, दोनों लोब्स हैं पी जेड में, और यहां पर जो प्लेन लगाया गया है, जो प्लेन यहां पे जो लगाया गया है वह एक्स वाई एक्सिस में लगाया गया है, एक्स वाई एक्सिस में लगाया गया है। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो वैल्यू होगी वह 0 होगी। यहां पे बात करेंगे डी एक्स वाई, अब डी एक्सिस की बात करें तो अगर डी वाई एक्सिस कक्षक में नाभिक से गुजरते हुए और जेड अक्ष पर एक्स वाई तल को भेदते हुए दो नोडल तल मिलेंगे। इससे हम क्या समझते हैं, आइए देखते हैं। अब यहां पे देखिए कि यहां पर मैंने आपको 3D उपकोष दिखाया है, यहां पर मैंने डी कक्षक के बारे में दिखाया है। 3D कहिए, 4D कहिए, 5D कहिए, सभी की आकृति एक समान होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्लेन है, जो शीशे की भांति आपको वस्तु दिख रही है, जो कक्षक को डिवाइड कर रहे हैं इक्वल हिस्से में, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। कैसे, आइए देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह सभी पालियों यानी लोब्स को अलग अलग किया गया है। मतलब अगर आपके पास डी एक्स वाई कक्षक उपस्थित है तो वहां पर किस तरह हम प्लेन को चला सकते हैं, वहां पर कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, 0 होगी, उसे समझते हैं। बच्चों यहां पे देखिए कि हमने यहां पर x और y एक्सिस लिया। अब यहां पर इन 4 पालियों में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हिस्से में उपस्थित है, इस हिस्से में उपस्थित है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों देखिए यहां पर यह 0 होगी, यहां पर यह 0 होगी। तो यहां पर हमने समझा कि डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां उपस्थित नहीं होती है उनकी संख्या 2 होती है। आप देख सकते हैं यहां पर हमने इसे रेड मार्कर से दर्शाया है। तो यहां पर आप देखिए वहां पर हमने शीशे के माध्यम से दिखाया है कि हर डी कक्षक के लिए 2 नोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर ये चीजें हमें समझ में आई। तो बच्चों पी कक्षकों के लिए और डी कक्षकों के लिए 2 तथा अन्य इसी प्रकार कोणीय नोड होते हैं। तो यहां पर हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास पी कक्षक है तो वहां पे कोणीय नोड मतलब वहां पर कितने प्लेन होंगे कि जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व 0 होगा। तो पी के लिए 1 और डी के लिए 2। नोडों की कुल संख्या n-1 होती है, यहां पर हम देखेंगे। अब बच्चों यहां पे हम करेंगे क्वेश्चन। अगर हम त्रिज्य नोड की बात करें जहां पे हमने 1s 2s और 3s की बात की, तो वहां पर त्रिज्य नोड के लिए जो फॉर्मूला हमने यूज किया n-l-1। लेकिन अगर आपसे कोई कोणीय नोड के बारे में पूछे तो आपको वहां पर सिर्फ l की वैल्यू बतानी है और इन दोनों का योग कुल नोड कहलाता है। तो आइए इसे समझते हैं। तो बच्चों यहां पर हम देखेंगे कि कैसे हम किसी कक्षक के लिए त्रिज्य नोड यानी रेडियल नोड और एंगुलर नोड निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमने 2p लिया है, यहां पर हमने 2p लिया है और हम यहां पर जानते हैं कि n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1 है। यहां पर n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1 है, क्योंकि 0 1 2 3 के लिए s, यहां p, 2 के लिए d और 3 के लिए हम f संकेत का उपयोग करते हैं। तो त्रिज्य नोड क्या होगा, 2 - 1 इसकी संख्या 0 हो जाएगी, यहां पर इसकी संख्या 0 हो जाएगी। 2p के बाद अब हम देखिए कोणीय नोड, यहां पे कोणीय नोड सिर्फ l है मतलब 1। अब यहां पे क्या करना है, त्रिज्य नोड और कोणीय नोड को जोड़ दीजिए, n-l-1 - l। यहां पर ये चीज क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वल टू n-1, इक्वल टू n-1। यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हम देखते हैं कि यहां पर 2 - 1 इज इक्वल टू 1।
तो यहां पर हमने क्या समझा कि त्रिज्यीय नोड कैसे निकालते हैं, कोणीय नोड कैसे निकालते हैं और कुल नोड। त्रिज्यीय नोड और कोणीय नोड को ऐड करने से हमें टोटल नोड यानी कुल नोड मिलते हैं। तो हम इसे देखते हैं। 2s के लिए हमने यहाँ पर जो वैल्यू निकाली है आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2s की, ये आपका होमवर्क है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि 2s के लिए टोटल नोड यानी कुल नोड की संख्या क्या होगी, 4p के लिए क्या होगी, 5d के लिए क्या होगी, 4f के लिए क्या होगी। तो बच्चों ये बात हुई नोड की। आज के लेक्चर में हमने आकृति के बारे में समझा, नोड के बारे में समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आपको आज के लेक्चर में जितने भी होमवर्क दिए गए हैं उन सभी को सॉल्व करिए, सभी के आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।